the topic of today's class is conservation of momentum. बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को. What it is saying? Conservation of momentum is saying बच्चों कि मोमेंटम कभी भी, मोमेंटम एक तरीके से एनर्जी है क्लास. मोमेंटम कभी भी बच्चों क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता. इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय. ना आप मोमेंटम किसी भी चीज का खुद से बना सकते हो. मोमेंटम एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा कंजर्व रहती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती. जैसे एग्जांपल, एक बॉल है, एक बॉल बहुत ही हाई मोमेंटम से हम थ्रो कर रहे हैं, तो जब भी बॉल किसी चीज को हिट करेगी तो उसका सारा मोमेंटम, जैसे मान लो बॉल ने हिट किया, रखी हो एक मग पे, मग गिर जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर हो गया उस फॉर्म में. तो इस तरीके से यहाँ क्या है, देयर इज अ ट्रक, देयर इज अ कार. ट्रक की वेलोसिटी थी इनिशियल u1, कार की वेलोसिटी थी. थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर गए, टकरा गए. तो जब भी दो चीजें एक दूसरे से टकराएंगी तो वेलोसिटी पहले जैसे नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी. तो चेंज होने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इस कार की वेलोसिटी v2 हो गई. मैंने बोला व्हेन f1 ऑफ द ट्रक, जब ट्रक का फोर्स है F1, तो बच्चों एक बात बताओ, ये फोर्स ट्रक पर एक्ट करेगा जिस फोर्स से ट्रक चल रहा है. कोलिजन होने में ये फोर्स ट्रक पर एक्ट करेगा या कार पे? क्योंकि ये ट्रक का फोर्स है, तो पूरा का पूरा फोर्स किस पे एक्ट लगेगा? कार पे. तो मैंने यहाँ पर जो ट्रक का फोर्स है वो इक्वल टू रखा m2, यानी कार का मास, और एक्सेलरेशन भी किसकी है? कार की. शुभम बोलो. दीदी क्योंकि वो ट्रक का मास ज्यादा है इसलिए ना? नहीं, ऐसा नहीं, मास ज्यादा है. जब भी कोई भी चीज आपस में टकराती है तो कार का भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, वो ट्रक पर एक्ट करेगा और ट्रक का फोर्स कार में. तो ट्रक का फोर्स है F1. F1 का फॉर्मूला हुआ m1 into a1 नहीं, क्योंकि ट्रक का फोर्स F1 जो है वो किस पर एक्ट कर रहा है? कार पे. एंड कार का मास कितना है? m2, और एक्सेलरेशन, और आप सभी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, v माइनस, शांति रखेंगे, तो a2 है तो v2 माइनस u2 अपॉन t. ये मेरे पास फर्स्ट फोर्स आ गया F1. ऐसे ही सेकेंड फोर्स निकालेंगे. ये ट्रक का फोर्स आया बच्चों, दिस इज द फोर्स ऑफ कार. कार किस पर एक्ट करेगी? ट्रक पे. तो ये दोनों चीजें हमने ट्रक की ली, a1 भी ट्रक का और मास भी ट्रक का. m1 एज इट इज रहा, a1 का फॉर्मूला फिर से v1 माइनस u1 अपॉन t. न्यूटन कहता है जब भी कोई फोर्स, एक फोर्स दूसरे पे लगता है, जब भी हम आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, मैंने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. मान लो मैं इस वॉल को या अलमीरा को पुश कर रही हूँ, तो मेरे साइड से जितना फोर्स लग रहा है अलमीरा भी उतना ही फोर्स लगा रही है. दोनों फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं. तो F1 की वैल्यू जहां थी हम लोगों ने कैलकुलेट करी, यहाँ रख दी. F2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी. थोड़ी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई तो इसलिए हम आगे F2 कर देते, पीछे F1 कर देते. तो F2 की वैल्यू यहाँ पर, F1 की वैल्यू यहाँ पे, T से T कैंसिल हो गया, सेम था दोनों. m1 इंटू v1 हो जाएगा, m1 इंटू u1 हो जाएगा. यहाँ पर m2 इंटू v2, m2 इंटू u2. बच्चों v वाली टर्म एक साथ लिख दी है, v था ना v, इसको यहाँ ले आए, m1 v1 माइनस m2 v2, और m1 u1 को हम यहाँ लेके चले जाएंगे. तो m1 u1 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और m2 u2 माइनस का है. अब आप ध्यान से देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले एक चीज लिखी थी, ये इन दोनों का टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. इसका मास है m1, वेलोसिटी ट्रक का मोमेंटम है m1 इनटू u1. कार का मोमेंटम है, कार का मास भी है m2 और वेलोसिटी m2 इनटू u2. बाद में दोनों का मास तो वही रहेगा, ट्रक का मास m1 था m1 ही रहा, कार का मास m2 था m2 ही रहा. क्या चेंज हो गया? तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2. ये टोटल मोमेंटम है ट्रक एंड कार का, ये टोटल मोमेंटम है ट्रक एंड कार का. पर ये आफ्टर कोलिजन है, जब वो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई. ये बिफोर कोलिजन है. और ये दोनों मोमेंटम लास्ट में क्या आ गए?
इक्वल। कैसे इक्वल है एक बार और समझ ले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रक का फोर्स लिखा F1, क्योंकि ट्रक एक्ट कर रहा है कार पे, तो लिखा M2 इंटू M2 कार का मास, A2 कार की एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला देखते हैं। F1 फोर्स रेडी हो गया, ठीक है। F2 फोर्स है कार का जो कि ट्रक पर एक्ट करेगा। M1 है ट्रक का मास, एक्सेलरेशन है ट्रक की। दोनों चीजों को इक्वल करा, दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों फोर्स इक्वल होंगे प्लस ऑपोजिट होंगे, इसीलिए नेगेटिव लगाना। जब भी हम किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो सामने वाला दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स हमेशा ये दोनों